बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा चल रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। इससे पहले लेक्चर में हम दो टाइप डिस्कस कर चुके हैं, एक डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट। एक और इम्पॉर्टेंट टाइप रह गई थी उसमें से, जिसका नाम है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी, इसका एक और नाम भी है फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी। ये कैसी टोपोलॉजी होगी जिसके अंदर एक तो एम्प्टी सेट आएगा और बाकी ऐसे तमाम सबसेट्स एक्स के जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। तो ऐसी कलेक्शन जो है वो हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहलाएगी। टोपोलॉजी कोफाइनाइट जिसके अंदर एम्प्टी सेट और तमाम वो सबसेट्स ऑफ एक्स जिनके कंप्लीमेंट्स फाइनाइट हो। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ ये बताया जाएगा कि कंप्लीमेंट फाइनाइट होने से क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल हम इसमें एक सेट लेते हैं एक्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके कुछ सबसेट ले लिए गए, x1 नाम दे दें उसको, 1 2 3, x2 नाम दे लें, 3 4 5 6 एंड सो ऑन, चलते गए आगे। और इसके बाद x5 x3 2 4 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सिर्फ ये बताऊंगा कि इनमें से कौन सा ऐसा सेट होगा जो टोपोलॉजी को बिलोंग करेगा और कौन सा सेट होगा जो टोपोलॉजी को बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे जस्ट ये बात की जाएगी इसमें, फिर आगे मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे टोपोलॉजी के ऊपर। तो अब देखें x1 का कम्प्लीमेंट क्या होगा। x1 का कम्प्लीमेंट आएगा x माइनस x1। मैं यहाँ पे जस्ट उसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा 3 तो नहीं आएगा, 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 5 6 एंड सो ऑन। देखें ये x उसमें से x1 माइनस कर दिया गया। अच्छा, तो ये तो फाइनाइट नहीं है, तो ये फाइनाइट नहीं है, लिहाजा ये टोपोलॉजी को बिलोंग नहीं करेगा। कौन? x1 बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो यहाँ पे जस्ट ये मत समझाया जा रहा है कि कैसे सेट होंगे जो टोपोलॉजी को बिलोंग करेंगे और कैसे सेट होंगे जो टोपोलॉजी को बिलोंग नहीं करेंगे। अब मैं x2 का कम्प्लीमेंट लिखता हूँ। x2 का कम्प्लीमेंट x माइनस x2, और x2 का कम्प्लीमेंट डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं 1 एंड 2, जो कि फाइनाइट है। अब चूंकि x2 का कम्प्लीमेंट फाइनाइट है, इसलिए x2 जो है वो बिलोंग करेगा टोपोलॉजी को। इस तरह से एक और एग्जांपल है x3 देख के चेक करें क्या ये टोपोलॉजी को बिलोंग करेगा या नहीं। x3 का कम्प्लीमेंट आएगा x माइनस x3 चूँकि इवन नंबर है, जब उसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसमें से माइनस करेंगे तो बनेगा 1 3 5 एंड सो ऑन, चलते जा रहे हैं, जो कि फाइनाइट नहीं है, इज इनफाइनाइट। इसलिए हमारे पास x3 जो है ये भी टोपोलॉजी को बिलोंग नहीं करेगा, यानी उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास x इनफाइनाइट ही हो, फाइनाइट भी हो सकता है। एक नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो x है वो है a b और c। तो इसमें बनाते हैं कौन कौन से सबसेट्स बनेंगे। सबसेट्स इसके बनेंगे 5 a b AB AC BC एंड X। तो अब इसमें से देखें कौन कौन से सेट टोपोलॉजी को बिलोंग करेंगे और कौन से टोपोलॉजी को बिलोंग नहीं करेंगे। तो 5 का कम्प्लीमेंट
x माइनस फाइव, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। x एक फाइनाइट है, तो फिर फाइव किसको बिलोंग कर जाएगा, टोपोलॉजी को बिलोंग कर जाएगा। और इसके बाद a उसका कंप्लीमेंट करें, यानी नेक्स्ट एलिमेंट का, और उसका कंप्लीमेंट क्या बन जाएगा, BC, और वो भी फाइनाइट है, लिहाजा जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है वो सेट टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहे हैं। इस तरह से सारे सेट्स बिलोंग कर रहे हैं, इसको टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, इसे चलते हैं, एक और डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन वही है, जस्ट वर्डिंग चेंज है, ये समझ लें, और थोड़ा ही बहुत थोड़ा फ़र्क है। डेफिनेशन में सिर्फ वर्डिंग में फ़र्क है, बेसिक आइडिया हमारे पास वही है। यहाँ पे कहता है कि let x be the collection, x be the collection of subsets, sorry, tar be the collection of सबसेट u, इनके नाम u है, और किसके, x के, और सच दैट कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। यहाँ तक तो बात वही है सारी। साथ में कह दिया गया, यानी या तो कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, या फिर जो कंप्लीमेंट है वो किसके इक्वल आ जाए, x के इक्वल आ जाए। अब पिछले जो टॉपिक था उसमें यहाँ पे मैं वो भी डेफिनेशन साथ ही लिख देता हूँ। वो था फाई एंड u सबसे तमाम सबसेट्स हैं किसके, x के, सच दैट, इस तरह से कि u कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे कह दीजिएगा फाई, और x का कंप्लीमेंट, u का कंप्लीमेंट फाइनाइट। अब इसमें क्या कहा गया, उसने कहा सबसेट है x का, u का कंप्लीमेंट या फाइनाइट हो या किसके इक्वल हो, x के इक्वल हो। तो अगर हम u को x के इक्वल ही रखें, और फिर u का कंप्लीमेंट क्या आएगा, x माइनस u, यानी x माइनस x, तो वो क्या आ गया, फाई आ गया। अब अगर हम फाई का कंप्लीमेंट करें, फाई का कंप्लीमेंट क्या आ गया, x माइनस फाई, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब फाई किसको बिलोंग करेगा, टोपोलॉजी को बिलोंग करेगा। फिर इस डेफिनेशन को ज़रा क्लियर कर लें कि पहली डेफिनेशन में ये था कि फाई पहले से दे दिया गया था कि फाई होगा और तमाम वो सेट्स होंगे जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट होंगे। दूसरी डेफिनेशन में क्या कहा गया, उसने कहा जिनके कंप्लीमेंट या फाइनाइट हो या x के इक्वल हो, तो फाई का कंप्लीमेंट ही किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब फाई किसको बिलोंग कर गया, टोपोलॉजी को। पहले ऐसे ही कह दिया गया टोपोलॉजी, जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी, उसमें फाई होगा और वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट है। ठीक हो गया। दूसरी डेफिनेशन में क्या कह दिया गया, उसने कहा जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट हो या x के इक्वल आए। अब x के इक्वल सिर्फ किसका कंप्लीमेंट आएगा, फाई का कंप्लीमेंट आएगा। तो यहाँ भी वही मतलब है कि फाई जो है वो टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अब इसकी कोफाइनाइट टोपोलॉजी की एक प्रॉपर्टी है कि अगर x फाइनाइट हो तो उस पर बनने वाली कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। टोपोलॉजी ऑन x इज डिस्क्रीट। एग्जाम्पल लेते हैं, एक फाइनाइट सेट लिया ABC, वैसे हम इस एग्जाम्पल को इसी लेक्चर में ही कर भी चुके हैं और उसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स लिख लिए। अब किन किन के कंप्लीमेंट फाइनाइट हैं वो टोपोलॉजी को बिलोंग करते जाएंगे। फाई का कंप्लीमेंट भी फाइनाइट आएगा, इसका कंप्लीमेंट भी फाइनाइट आएगा, सबके कंप्लीमेंट्स फाइनाइट आएंगे, सबके कंप्लीमेंट, और सारे के सारे फिर किसको बिलोंग करेंगे, टोपोलॉजी को बिलोंग करेंगे। अब जब सारे टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहे हैं, तमाम के तमाम सबसेट टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसी टोपोलॉजी डिस्क्रीट कहलाती है। लास्ट लेक्चर में हम इस सारे को देख चुके हैं। अच्छा, अब एक और फॉर्म बनती है कि क्या ये टोपोलॉजी भी बन रही है या नहीं। पहले भी जो हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या की थी, हमने उन कलेक्शंस को हमने साबित भी किया था कि वाकई वो टोपोलॉजी भी बन रही है। इसी तरह से हम यहाँ पर ये भी प्रूफ करेंगे कि क्या ये टोपोलॉजी बन भी रही है या नहीं बन रही।
हमने कहा कि इसके अंदर जो एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें है फाई और तमाम सबसेट एक्स के सच दैट जिनके कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है। सच दैट यू कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। पहली डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, उसकी दूसरी डेफिनेशन नहीं। अब हमारे पास सिर्फ एक कलेक्शन है, हमने साबित करना है कि ये कलेक्शन टोपोलॉजी भी है। ज़ाहिर है उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाना होगी। कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, फाई और एक्स होना चाहिए। अब फाई तो पहले से मौजूद है, एक्स का नहीं कन्फर्म कि वो मौजूद है या नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि एक्स का कम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे। एक्स का कम्प्लीमेंट क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स, जो कि किसके इक्वल आएगा, एम्प्टी आएगा, जो कि फाइनाइट है। फाइनाइट है इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो टा को बिलोंग कर रहा है, तो फाई पहले ही कर रहा था। पहली कंडीशन क्लियर हो गई कि फाई और x दोनों ही टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें देखना है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो भी सारे, उनका यूनियन भी इसी में ही है और उसका इंटरसेक्शन भी इसी में ही है। तो दूसरे नंबर पे हम यूनियन चेक करते हैं कि कोई एक नंबर ले लेते हैं u अल्फ़ा, वो बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी को। तो टोपोलॉजी को बिलोंग करने की एक ही कंडीशन है कि u अल्फ़ा कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। अच्छा, अगर ये फाइनाइट है तो उसकी जो फाइनाइट यूनियन है, यूनियन फ्रॉम 1 to n, u अल्फ़ा वो भी फाइनाइट होगी। अच्छा, अगर वो फाइनाइट है इट मीन्स कि हमारे पास अब इसके ऊपर डिमार्गन लॉ अप्लाई कर देंगे। डिमार्गन लॉ ये होगा, इंटरसेक्शन ऑफ अल्फ़ा वेरीज फ्रॉम 1 to n, इक्वल आना सॉरी यहाँ पे, और यूनियन ऑफ u अल्फ़ा होल c होल कम्प्लीमेंट। डिमार्गन लॉ ये होता है, मैं राइट पे लिख रहा हूँ, a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b होल कम्प्लीमेंट। यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। तो यहाँ भी मैंने क्या किया है, यहाँ भी मैंने यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल गया। ये यूनियन था और वो किस में बदल गया, इंटरसेक्शन में, और होल कम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, ये भी फाइनाइट होगा। तो हमारी डेफिनेशन यही है कि जिसका भी कम्प्लीमेंट फाइनाइट हो वो मेंबर कहाँ जाएगा, वो टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ अल्फ़ा वेरीज फ्रॉम 1 to n u अल्फ़ा विल बिलोंग्स टू टोपोलॉजी। तो दूसरे नंबर पे इंटरसेक्शन टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है। एक रह गया यूनियन, कि यूनियन भी टोपोलॉजी को बिलोंग करेगा। उसके लिए हम लिखते हैं कि अगर u अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी को, तो बात फिर वही है जो कि उसका कम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। अच्छा, फिर उनका इंटरसेक्शन, तमाम नंबर्स का इंटरसेक्शन फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने जो यूनियन की बात की थी, यूनियन के अंदर अगर हमारे पास यहाँ पे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनका यूनियन फाइनाइट नहीं रहेगा, इसलिए हम उसका यूनियन जो है उसको 1 से लेकर n तक वेरी करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी कि ये इंटरसेक्शन में हम फाइनाइट नंबर क्यों रखते हैं, तो वो ये बात थी, इस वजह से हम उसके फाइनाइट रखेंगे। अगर हम यहाँ पे ये वाला यूनियन फाइनाइट नहीं रखते, यानी तो इनफाइनाइट नंबर का यूनियन करेंगे तो ये हमारे पास सेट इनफाइनाइट हो जाएगा, वो फाइनाइट नहीं रहेगा। अच्छा, या वापस आते हैं इस पर कि इसका जो इंटरसेक्शन है किसका, u अल्फ़ा कम्प्लीमेंट का, वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। इट मीन्स अब डिमार्गन लॉ अप्लाई करेंगे, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा फॉर ऑल अल्फ़ा आई एंड u अल्फ़ा होल कम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। अच्छा, फिर चूंकि हमारे पास जिसका भी कम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा वो किसको बिलोंग करेगा, टोपोलॉजी को बिलोंग करेगा। u अल्फ़ा मस्ट बिलोंग्स टू टोपोलॉजी। तो देखा हमने तीनों कंडीशन प्रूफ हो चुकी हैं। अगर हमारे एक ऐसी कलेक्शन लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ फाई है और तमाम नंबर ऐसे हैं जिनके कम्प्लीमेंट फाइनाइट हैं, तो हमें इस कलेक्शन को टोपोलॉजी साबित करना था।
तो इसके लिए तीनों कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी कि फाई और एक्स टोपोलॉजी को बिलोंग करने चाहिए, दूसरे नंबर पे हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, और तीसरे नंबर पे यूनियन भी उसको बिलोंग कर गया।